बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस को एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे उन वेज या प्रोसेस के बारे में जिसके ज़रिए बॉडी होम्योस्टेसिस को बरकरार रखती है, और वो प्रोसेसेस या वेज जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म है। तो आइए चलते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है और इसकी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, और ये कैसे परफॉर्म होता है? क्या यह हमेशा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव भी हो सकता है? तो होम्योस्टेस फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक लूप क्या कहते हैं? ये एक ऐसा तरीक़ेकार या प्रोसेस होता है जो कि बॉडीज़ को या तो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन की तरफ लेके जाती है, या जो स्टिमुलस होता है जिसके ज़रिए ये चेंजेस हुई है, यानी होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ है, उसको मज़ीद इन्हांस कर देती है या इंक्रीज़ कर देती है। उसको हम फीडबैक लूप भी कहते हैं, क्योंकि ये मैकेनिज्म लूप की सूरत में होती है। तो फीडबैक मैकेनिज्म इज ए फिजियोलॉजिकल लूप that brings the body either towards or away from the normal steady state। बॉडी को अपने नॉर्मल कंडीशन की तरफ लेके जाती है, या उस स्टिमुलस को मज़ीद इन्हांस कर देती है, एम्पलीफाई कर देती है, या इसको इनहिबिट कर देती है। These pathways most commonly return the body to homeostasis. Where there is a change in a system, an alarm is triggered which causes the feedback loop to us to start. The output either supports or hinders the modifications। अगर वो आउटपुट सपोर्ट करती है आपकी बॉडीज को, या उस चेंजेस को इनहिबिट कर देती है यानी हिंडर करती है मॉडिफिकेशन, तो अगर हिंडर कर देती है यानी अपोजिट इसके खिलाफ जाती है, तो इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अगर वो सपोर्ट करती है उस आउटपुट को, उस चेंजेस को, मतलब उसको इंक्रीज करती है, तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। और ये जब सिस्टम के अंदर, हमारे बॉडीज के अंदर चेंजेस वो क्या होती है, तो रिसेप्टर के ज़रिए उसको हम फील करते हैं, और रिसेप्टर जो है फिर कंट्रोल सेंटर को मैसेजेस जो है वो सेंड कर देती है, फिर कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को मैसेजेस सेंड कर देती है, और इसके मुताबिक जो है वो होम्योस्टेसिस जो है क्या करती है, अमल करती है। तो इसके बाद जो है कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म की 4 कंपोनेंट्स है। एक है स्टिमुलस जो कि चेंजेस को ज़ाहिर करती है, और दूसरा है रिसेप्टर जिसके ज़रिए से हम उस स्टिमुलस को, उस चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। तो फिर रिसेप्टर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेजेस सेंड कर देते हैं अबाउट स्टिमुलस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उस पर सोच विचार करने के बाद डिसीजन लेता है, और फिर इफेक्टर को क्या करती है, इन्फॉर्म कर देती है कि आपने ऐसा ऐसा करना है, आपने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट करना है या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट करना है। तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको क्या करती है, इन्फॉर्म कर देती है इफेक्टर्स को। तो स्टिमुलस क्या चीज़ है? Stimulus something which causes changes in the system, including the variable। स्टिमुलस जो है वो ऐसी चेंजेस है जो कि बॉडीज को क्या कर देती है। स्टिमुलस इज समथिंग which causes changes in the system, including the variable। Stimulus denotes that the variable has deviated from its typical range, hence commencing the homeostasis process। स्टिमुलस ये वेरिएबल को ज़ाहिर करती है जो कि अपने रास्ते से डिविएट कर जाता है। मसलन हमारे पास एक वेरिएबल है ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने नॉर्मल से डिविएशन कर देती है, अपने नॉर्मल लेवल से डिविएशन कर देती है, तो ये स्टिमुलस बन जाता है। तो जिसके ज़रिए से होम्योस्टेसिस प्रोसेस जो है वो क्या करती है, कमेंस होती है। Receptors, structures that monitor the body internal functions and condition, detect changes in the body internal environment and carry them to the control centers। अच्छा, रिसेप्टर का क्या काम होता है? रिसेप्टर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंसेस, आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपके सेंसेस होते हैं,
जो कि इंटरनल फंक्शंस को क्या कर देती है, डिटेक्ट कर देती है। इसके अंदर जो चेंजेस होती है वो डिटेक्ट कर देती है। आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी होता है, जो भी काम होता है उसको डिटेक्ट कर देती है और फिर कंट्रोल सेंटर को उसको खबर रखती है। कंट्रोल सेंटर जो है वो रिसेप्टर के मैसेजेस को रिसीव कर देती है। इस पे सोच विचार करने के बाद डिसीजन लेती है और अपनी डिसीजन से वो इफेक्टर को क्या करती है, बखबर करती है और उसको पैगामात देती है, उसको मैसेजेस देती है, उसको हुक्म देता है कि आपने ऐसे ऐसे करना है, आपने पॉजिटिव फीडबैक देनी है या नेगेटिव फीडबैक देनी है। तो इफेक्टर जो है वो कंट्रोल सेंटर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो अमल करती है, एक्शन कर देती है और फिर आपकी बड़ी फंक्शंस को क्या करती है, चेंज कर देती है और फिर जो सिस्टम या जो ऑर्गन्स डिविएट कर जाता है या जो फंक्शन जो है वो डिविएट होती है, वो फिर जो है अपने नॉर्मल फंक्शन की तरफ जो है लोड कर आती है। हार्मोन जो है ये इफेक्टर्स का काम करती हैं जो कि ग्लैंड्स से सिक्रीट होती है। Chemical regulator of physiology, growth, or development, which is typically synthesized in one region of the body and active in other regions. तो बेसिकली हार्मोन जो है ये केमिकल होती है जो कि आपकी फिजियोलॉजी, आपके फंक्शंस, आपके ग्रोथ, आपके डेवलपमेंट को क्या करती है, रेगुलेट कर देती है। अगर वो एक खास हद से कम हो जाए, यानी एबनॉर्मल कम हो जाए, तो आपकी ग्रोथ मुतासर हो सकती है, आपकी डेवलपमेंट, आपकी फिजियोलॉजी मुतासर हो सकती है। जैसे कि हमने इंसुलिन की सूरत में पढ़ा कि अगर इंसुलिन जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ में कम होती है तो इसकी वजह से आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है।